सीवीटी एलएमपीजी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026 के बारे में इस वीडियो में हम लोग सारी बातें करेंगे जो कि आपको पता होनी चाहिए, और साथ ही में ये सबसे डिटेल और सबसे एक्यूरेट वीडियो होने वाला है इस पूरे टॉपिक पे। तो इसी के लिए हमारे चैनल संबल लोग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज जब आपका काउंसलिंग होगा, पढ़ाई होगी, फ्री पीडीएफ होगा, स्टडी मटेरियल होगा, सारा वहां पे आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। आप अगर एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसने अपने 3 साल का या 5 साल का एलएलबी करा है एक इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो कि रिकग्नाइज्ड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पे आपका एलएलबी के अंदर में 50% मार्क्स है, या अगर आप एक SC ST PWD या ओबीसी कैंडिडेट हो तो अगर 45% मार्क्स है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। कुछ कॉलेज होते हैं जहां पे 55% और 50% मांग लेते हैं कैटेगरी वाले केस में, लेकिन वो थोड़ा सा कमी होता है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेशन कितना क्या रहता है। तो देखो आपका जनरली 10% EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, 27% यहाँ पे ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, 15% SC, 7.5% ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% सीट यहाँ पे रिजर्व रहती है। कुछ कॉलेजेस में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम इसी चीज को फॉलो करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज लाल में है वो आपकी बहुत टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, दोनों ही टॉप यूनिवर्सिटीज है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। आप अगर सीएलसी का नाम ले लो, आप बीएचयू का नाम ले लो, यहाँ पे जो पढ़ाई होती है बहुत ही बढ़िया होती है, फैकल्टी यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव होती है। और आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा, आराम से आप अपनी तैयारी करिए, साथ में आप अपना कॉलेज का भी जितना काम है वो करते रहिए। बीएचयू में 1 ईयर एलएम 2 ईयर एलएम होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 2 ईयर 3 ईयर एलएम के लिए वो फेमस है। फिर आप बात करोगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी, नैक के अंदर में इसको नैक A++ की रेटिंग है, प्लस नर्व की रैंकिंग में 6-7वें नंबर पे है ये लॉ के कैटेगरी में। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो तो आराम से आपको जुडिशरी की तैयारी के लिए एक अच्छी खासी डिग्री आपको मिल जाती है। फिर आती है आपकी साउथ बिहार की यूनिवर्सिटी गया वाली, ये भी आपकी 1 ईयर एलएम करवाती है, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी अगर आप जाओगे नैक A+ की रेटिंग है इनकी भी। फिर एक कॉलेज आपका प्राइवेट है और ये आपका टॉप क्लास का कॉलेज, जहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह भी आपको मिलती है ऑन कैंपस, और ये है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ये आपका प्राइवेट कॉलेज भले ही है, लेकिन यहाँ की डिग्री की वैल्यू बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, माहौल मिलेगा, और कल को अगर आप पढ़ाने का सोचते हो एकेडमिक्स में तो डिग्री की वैल्यू बहुत रहेगी। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपको हर तरीके के देश के लोग मिलेंगे, साथ में आपका इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से 2 ईयर कलम यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर इसके अलावा आप बात करोगे तो आपके देखो जैसे गुरु घसीदास हो गया, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी हो गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो गई, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी हो गई, ये यूनिवर्सिटीज़ भी आपकी अच्छी खासी है। काफ़ी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इस पर्टिकुलर एग्जाम का स्कोर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका आईपी यूनिवर्सिटी जो है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली वाली, वो भी सीवीटी पीजी का स्कोर लेती है, और वहां पे भी अगर आपका हो जाए तो काफी कम पैसे में दिल्ली में रहते हुए आप अपना जुडिशरी की तैयारी करते हुए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो 3 ईयर रूल की वजह से। तो इसके अलावा इसमें एक चीज जो मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा वो ये है कि इसमें देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया, आपका एएमयू और आपका जेएनयू, इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज जो हैं ये सीवीटी पीजी के थ्रू एलएलएम के अंदर में अपना एडमिशन नहीं लेती हैं। जेएनयू के अंदर तो एलएलएम होता ही नहीं है। तो अगर आपको ये पता चले कि जामिया या फिर एएमयू या जेएनयू एडमिशन ले रहा है सीवीटी के थ्रू, तो ऐसा कुछ नहीं है। जामिया और एएमयू का अलग एग्जाम होता है, जेएनयू के अंदर में एलएलएम नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की थोड़ा बात करें तो आपका देखो एग्जाम फॉर्म दिसंबर 2025 के लास्ट में या जनवरी में रिलीज हो जाएगा। फिर एग्जाम को अप्लाई करने की लास्ट डेट जनवरी से फरवरी के बीच में रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस सबमिट करनी है जनवरी फरवरी के बीच में ही होगा। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट करना भी जनवरी फरवरी के बीच में होगा। और ये जो एग्जाम है आपका, ये आपका मार्च के दूसरे से लेकर तीसरे हफ्ते के बीच में होगा। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आपका होता है, जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस मिलते हैं केवल लॉ के। इसमें आपका इंग्लिश या बाकी कोई भी चीज नहीं आती है, और आपके पास इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषाओं में एग्जाम के बीच में चेंज करने का ऑप्शन होता है कि आप किस भाषा में चाहो पेपर दे सकते हो। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखनी पड़ती है, और टोटल यहाँ पे 300 मार्क्स का पेपर होता है फुल, और इसमें आपको 1 घंटा 45 मिनट मिलते हैं, मतलब 105 मिनट मिलते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर हम लोग बात करें कितने मार्क्स चाहिए आपको, कट ऑफ वगैरह क्या होता है, तो देखो ड्यू बीएचयू के लिए लास्ट ईयर के हिसाब से जब से आपका ये 3 ईयर का रूल आया है, यहाँ पे हर स्टूडेंट कोशिश करता है कि सीवीटी एग्जाम हमारा निकले और हमको ये कॉलेजेस मिले, बिकॉज फीस यहाँ पे देखिए काफी कम होते हैं। तो आपका जो
कट ऑफ होता है वो 210 220 के हिसाब से जनरल कैटेगरी की जाता है। बाकी कैटेगरीज का देखिए आपका मेंशन काफी हाई कट ऑफ रहता है। फिर आप बात करते हो टाटा इंस्टीट्यूट की, बाबा साहब भीमराव की, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, या फिर आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करते हो तो कम से कम 190 से लेकर 200 नंबर आपको यहाँ पे करीब करीब चाहिए होते हैं। ओबीसी और बाकी कैटेगरी का कट ऑफ आपके सामने है। उसके अलावा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो आपकी है और आपकी ये जो हरि सिंह गौर है या फिर आपकी गुरु घसीदास है, दिव्य हिल्या है, इसमें आपका 180 या 170 भी आप ले आओगे, उससे कम भी ले आओगे तो आपका यहाँ पे एडमिशन होने का चांस रहता है। बाकी जो कट ऑफ के कैटेगरी के हैं वो आपके सामने है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो होता है वो थोड़ा यहाँ पे हाई हो गया है बिकॉज ऑफ द 3 ईयर रूल, और इसीलिए अगर आप हमारे सीवीटी एलएम कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में आने का सोच सकते हो, इसमें हम लोग ने कंप्लीट कवरेज करा है पूरे सिलेबस का। कम से कम देखिए 33-34 सब्जेक्ट आते हैं इस एग्जाम के अंदर में, जो कि इसको डिफिकल्ट बनाता है, और ये सारे के वीडियो लेक्चर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दिए हैं। स्टडी मटेरियल पूरा इस पूरे कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा केवल 3499 में। इसके अलावा 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स जिसको लगा के लास्ट ईयर में ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 20, ऑल इंडिया रैंक 40 सब ने इस एग्जाम क्रैक करा है। साथ में हम लोग कोशिश इस बार ये भी कर रहे हैं कि 5000 क्वेश्चंस का पूरा क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए डालें। इन्हीं मॉक पेपर्स को हम लोग कन्वर्ट करके डालेंगे, तो आपका सब्जेक्ट वाइज अगर आपको पेपर मान लो देना वो भी आप कर पाओगे। हर एग्जाम के जो पेपर है उसका डिटेल सोल्यूशन, एक चीज का वो फ्लेक्सिबल एक्सेस सब कुछ रहता है। तो अगर आपको तैयारी करनी है इस साल, आपको एलएम करना है रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ जिसका प्रायर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, तो एक बार इस कोर्स को चेकआउट जरूर आप लोग करिएगा। अब ये बात कर लेते हैं कि आपके देखिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से जो कि आपको पढ़ने हैं, थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से आपको पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिन लॉ, कंपनी लॉ, आपका बीएनएस और आईपीसी दोनों मिला के आपको पढ़ना है। सीपीसी और सीआरपीसी ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट है। इसमें आपके कम से कम एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, जुरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, लेबर लॉ हो गया, टीपीए हो गया, एनवायरमेंट लॉ हो गया, बीएसए हो गया और आईपीआर हो गया। ये आपके वो सब्जेक्ट्स में 3 से लेकर 4 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा और कम लेकिन अच्छे से करना है। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, एडीआर वगैरह, इसमें से भी करीब 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको भी आपको ठीक से करना है। और फिर इंश्योरेंस लॉ, बैंकिंग लॉ अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको नहीं भी करना है, 1-2 क्वेश्चन इसका आता है तो आप छोड़ भी सकते हो। फिर हम लोग बात करें यहाँ पे नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, तो जितने आप सब्जेक्ट्स देख रहे हो ना, इनमें क्या रहता है कि कभी कभी ये सब्जेक्ट्स आते हैं, कभी ये सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, तो इनको आपको पढ़ना जरूर है, लेकिन इनको किस तरीके से पढ़ना है इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है आपका जो बचा हुआ टाइम है उसमें, तो उसके लिए आप जरूर से वेट करिएगा। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि आपको ये जितने सब्जेक्ट्स हैं इनकी आपको पढ़ाई करनी है, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके हिसाब से मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया किस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंस देनी है। फिर हम लोग बात करते हैं कि देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे क्या आते हैं। तो देखो यहाँ पे या तो एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन देखो ये लोग पूछते हैं, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि आपको 1 2 3 4 केसेस का नाम दे देंगे, फिर कहेंगे किस ईयर का कौन सा केस था हमको बताओ, कि पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया। या फिर एक बंचिंग ये लोग कर देंगे स्टेटमेंट बेस्ड, चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस का, कि मान लो 4 स्टेटमेंट दे दिया, फिर से पूछेंगे कि स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 कौन सा करेक्ट है, फिर वो स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है या 3 या 4 करेक्ट है। तो फिर इसमें क्या होता है कि आपका एक ही क्वेश्चन के अंदर में व्हाट दे डू इज कि आपको 3-4 क्वेश्चंस का एकदम घुसेड़ के दे देंगे, तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाता है कि चलो भैया केवल 75 क्वेश्चंस है, वो बात नहीं है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे लोगों का पेपर थोड़ा छूटता भी है। साथ में ये भी होता है कि क्वेश्चंस हमको समझ में आ रहे हैं, कभी कोई ऑप्शन सही लग रहा है, कोई गलत लग रहा है, तो इसीलिए मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और साथ में हर सब्जेक्ट की पढ़ाई अगर आपने अच्छे से करी है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर इसके अलावा बात करें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, देखिए आपके सीधे सीधे भी होते हैं कि स्टेटमेंट्स 3 दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फिर इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि चलो सिंपल क्वेश्चन है भाई कि चलो ये आपका सेक्शन है और इस सेक्शन का मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, इसके ये वर्डिंग्स है इसके अंदर बता दो। फिर असर्शन रीजनिंग में ये लोग पूछ लेते हैं कि भाई ये असर्शन है ये रीजनिंग है, बताओ कि क्या ये असर्शन सही है रीजनिंग सही है, क्या रीजनिंग के हिसाब से असर्शन का मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा एक जो सबसे डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो आपका होता है मैच द फॉलोइंग। उसमें आपको मान लो 4 आपको यहाँ पे सेक्शंस दे दिए, फिर उनका आपको कंटेंट दे दिया, फिर कहा कि भाई चलो मैच द फॉलोइंग इसको करके दिखाओ। अब यहाँ पे भी टाइम लगता है कि मान लो अगर आपको नहीं अच्छे से याद है कि बेरैक्ट जो है उसके बेरैक्ट के अंदर में क्या क्या सेक्शंस कब कब आता है, तो वो रटना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेरैक्ट की नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। केसेस के अंदर में क्या आया था, जो बेसिक आपकी जो नॉलेज होती है फाउंडेशनल आपके केसेस की नॉलेज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के। और उसके अलावा जनरल क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं कि किस केस में क्या पूछा कैसे पूछा, वो आपका आता ही आता है। तो इस एग्जाम को देखो 2 चीज़ें आपके सबसे डिफिकल्ट बनाती है। पहला नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपके 33-34 आते हैं वो उनकी पढ़ाई करना, और दूसरा आपका जो क्वेश्चंस आते हैं उसका टाइप, ये थोड़ा सा एनटीए पेपर बनाता है। तो आपका यूजीसी नेट जो होता है उसके पैटर्न से काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन यूजीसी नेट के अंदर में केवल 12 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे 33 सब्जेक्ट्स हैं, तो डिफरेंस वहां पे आता है और इसीलिए एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो तैयारी अगर आपने शुरू नहीं करी है और इसीलिए अगर आप मान लो हमारे कोर्स पे इंटरेस्टेड हो तो कम से कम 3499 में आप प्लीज एक बार आ जाओ, वो कोर्स चेकआउट कर लो, बिकॉज उसमें मैं एज अ मेंटोर खुद आपके साथ बैठता हूँ,
जितने आपकी चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करते हैं, पूरा हम लोग गेम प्लान बनाते हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, कितनी तैयारी है, किस सब्जेक्ट में कितना तैयार करना है, क्या करना है, पूरा मैं खुद एज़ अ पर्सनल गाइड करता हूँ, सब कुछ मेरा बढ़िया रहता है। लेक्चर्स सब चीज़ के दिए हैं, मॉक पेपर सब चीज़ के हैं, क्वेश्चन बैंक भी रहेगा। तो अगर आपका एनरोल करने का मन है, डेफिनिटली उस कोर्स को चेकआउट करिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हो इस पर्टिकुलर आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ आप मुझसे नीचे कमेंट से पूछ सकते हो। आई विश द वेरी, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।